हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करे होंगे। प्यारे दोस्तों, एंजाइटी किस वजह से पैदा होती है, पहले आपको उसे अच्छे से समझना होगा, तभी आप उसकी रूट पर काम कर सकते हैं। जब आपका दिमाग इसे अच्छे से समझ लेगा तो वो खुद ही एंजाइटी को निकाल कर बाहर फेंक देगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारी थॉट और रियलिटी के बीच जो दीवार होती है उसके टूट जाने से हमको एंजाइटी पैदा होती है। जिन लोगों को भी बेचैनी, घबराहट, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में भारीपन, धड़कन तेज हो जाना और ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं दोस्तों, ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी के होते हैं और हर व्यक्ति इन सिम्टम्स से छुटकारा चाहता है। तो इन सिम्टम्स से बाहर आने के लिए सिम्टम्स की रूट पर, जड़ पे आपको काम करना जरूरी है। तो इस जड़ को यहाँ पर आपको समझना होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जिनके बहुत ही पॉजिटिव कमेंट होंगे उनको मैं वीडियो के लास्ट में जरूर से शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे दोस्तों, एंजाइटी का रूट क्या है? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एबनॉर्मल हो जाना। और ये एबनॉर्मल क्यों हो जाता है? एंजाइटी की वजह से। और एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि हमारे दिमाग में थॉट और रियलिटी के बीच की दीवार टूट चुकी होती है। अगर आपको सिम्टम्स दूर करने हैं तो आपको एंजाइटी दूर करनी होगी, और अगर एंजाइटी दूर करनी है तो थॉट और रियलिटी के बीच की जो दीवार है जो टूट चुकी है उसे वापस से बिल्ड करना होगा। आप ये समझेंगे कि थॉट और रियलिटी के बीच की दीवार टूटती कैसे है। तो दोस्तों, जब ये व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं कि ये थॉट है या रियलिटी, और दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं समझ आता है, तो उसकी वजह से थॉट की और रियलिटी के बीच की दीवार टूट जाती है और व्यक्ति थॉट को ही रियल समझ बैठता है और नतीजे में एंजाइटी हो जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में उल्टे सीधे विचार आना शुरू होते हैं कि जैसे ये चाकू है तो ये मैं किसी को भोग ना दूं, मैं किसी को मार ना दूं, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, या अपने ही बच्चे को छत से ना फेंक दूं, कहीं मैं खुद छत से ना फान जाऊं। तो बहुत सारी इस तरह के विचार आते हैं। तो हम इन्हीं थॉट्स को दोस्तों रियल समझ बैठते हैं और ऐसा लगने लगता है कि शायद ये सच में हो जाएगा। ऐसी फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होना शुरू हो जाता है। इन थॉट्स के कारण व्यक्ति को बहुत ही खराब फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और यही जब खराब फीलिंग हमारा ब्रेन सह नहीं पाता है तो वो हमारे शरीर में इस खराब फीलिंग के सिम्टम्स को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर इन सिम्टम्स से बचना है तो इस दीवार को जोड़ना होगा। थॉट और रियलिटी की दीवार को दोस्तों वापस से जोड़ना होगा। अगर हमारे दिमाग में एज्यूम थॉट आता है तो हमको कब ये रियल लगने लगता है, इसे हमें समझने की जरूरत है। जब भी हम इस थॉट पे एक्शन लेते हैं, चाहे एक्शन फिजिकली तरीके से लिया हो या फिर आपने मेंटली तरीके से एक्शन लिया हो, किसी भी प्रकार का एक्शन इस थॉट को रियलिटी कंसीडर कर देता है। और इस बात को अच्छे से समझ ले कि दिमाग को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि वो थॉट सच है या नहीं। इस थॉट से हमारे अंदर रियल इमोशंस पैदा होने लग जाते हैं, और जब इमोशंस रियल हो जाते हैं तो हमारे अंदर रियलिटी वाला सेंस पैदा हो जाता है। अब आप ये समझ लें कि थॉट रियल है या निगेटिव है या पॉजिटिव है या किसी भी प्रकार की है, लेकिन अगर आपने एक्शन लिया तो ब्रेन उसे सच ही समझेगा। जब भी निगेटिव थॉट आती है हम लग जाते हैं उस थॉट को दबाने में, उसको तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में अपनी सारी एनर्जी लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं दोस्तों, ये होती है एक्शन। और आपको थॉट को रोकने की, दबाने की किसी भी तरह से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। तो आप किसी भी थॉट को दबाने में अपनी बहुत सारी एनर्जी यूज करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो दिमाग कहता है कि भाई ये रियल है। वो दुनिया के लिए फालतू थॉट हो सकती है, लेकिन आपके लिए तो वो रियल बन चुका है। तो आपका दिमाग आपसे बार बार ये कहता रहेगा कि आपने इस थॉट को रोका है, जब ये रुका है, वरना ये अभी सच में हो जाता। तो ये चीज हमारे अंदर दोस्तों बहुत ही भयानक डर को पैदा कर देती है। अब आप पूरा दिन बहुत सारी एनर्जी लगाने लग जाते हो उस थॉट को रोकने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जो कॉन्शियस होती है ना, इस थॉट को रोकने के चक्कर में कैद हो जाती है। अब आपकी कॉन्शियस वर्तमान के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रह जाती। अब आप कहीं भी चले जाओ, किसी से मिल लो, कुछ भी कर लो, कोई मजा लाइफ का आने वाला नहीं, क्योंकि आपकी कॉन्शियस वहाँ पे है ही नहीं। आपकी सारी कॉन्शियस तो थॉट को रोकने में लग चुकी है। तो दोस्तों, आप ये समझे कि जिस कारण से आपकी कल्पना हकीकत बन रही है, अगर आप इस कारण को ही खत्म कर देते हैं, यानी कि एक्शन लेना ही बंद कर देते हैं, रिएक्ट करना ही बंद कर देते हैं,
तो दोस्तों जब वो कल्पना है, जब वो विचार है, तो एक्शन किस बात का लेना। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आपके मन में ख्याल आता है कि मैंने किसी व्यक्ति के पेट में चाकू भोंक दिया, फिर आप उसी व्यक्ति से जाके कहते हैं भैया कि आप मुझे सजा दे दो क्योंकि मैंने अभी आपके पेट में ख्याल में चाकू भोंक दिया था, तो वो आपसे कहेगा कि आपका ख्याल ही तो था, आपने सच में तो नहीं भोंका था। तो आप कहेंगे हाँ ख्याल था। तो वो कहेगा ख्याल था तो कुछ भी हो सकता है, ख्याल में तो कुछ भी आ सकता है। तो आप ये समझे कि दिमाग ख्याल लाने की मशीन है, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं कि क्या विचार आने चाहिए क्या नहीं आने चाहिए। दिमाग का काम ही है विचार लाना, विचारों को पैदा करना, इसलिए वो किसी भी तरह के विचार ला सकता है। तो जैसे उस व्यक्ति ने इस बात को हल्के में लिया कि तो क्या हो गया भैया, ख्याल ही तो था, तो उसी तरह दोस्तों आपको भी अपने विचारों को हल्के में लेना है कि भाई ख्याल है, हकीकत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप ख्याल और हकीकत के बीच की दीवार फिर से क्रिएट हो जाए दोस्तों, तो हमारे गलती वाला जो पार्ट है यानी कि एक्शन लेना, उसे आपको पूरी तरीके से बंद करना होगा। आपको थॉट चाहे जितना भी डराए कि कहीं ये सच में ना हो जाए, कहीं ये बिल्कुल हकीकत में ना हो जाए, तो दोस्तों बिल्कुल ना डरे, क्योंकि सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर आपके मन में ख्याल आता है कि खाना खुद से बन जाए, विचार आता है, तो खाना कभी भी खुद से बनेगा नहीं जब तक कि आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप उठेंगे नहीं, खाने का प्रिपरेशन नहीं करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई हो। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।